अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। एडोब फ्लैश के तमाम टूल समझने के बाद आखिरकार अब हम समझने जा रहे हैं कि एडोब फ्लैश पर एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्रिएट करना है तो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सीखने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए आपने आखिर तक वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्लैश हमारे सामने ओपन है। यहाँ पर हम एक शेप इंसर्ट करेंगे। शेप इंसर्ट आप चाहे कोई सी भी कर लें, रेक्टेंगल कर लें, ओवल शेप कर लें। तो मैं यहाँ से ओवल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। इसके बाद इसको एरो टूल से हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, देखें जब आप स्टेज पर किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेते हैं तो आपके टाइमलाइन में जो फ्रेम मौजूद हैं उसका जो फ्रेम 1 होता है उस पर एक डॉट आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड का फ्रेम आपका इंसर्ट हो चुका है। अब हमें इसमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन देनी है। हम यहाँ पर आए, फ्रेम 5 को सिलेक्ट किया और इसके बाद फंक्शन की F6 को प्रेस करेंगे और यहाँ से कलर चेंज करते हैं। अगेन हम फ्रेम को सिलेक्ट करके F6 प्रेस करते हैं, फिर कलर चेंज करते हैं F6। तो ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं ये हमारी कहलाती है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन F6। ठीक है, अब हमें इसका रिज़ल्ट देखना है। रिज़ल्ट देखने के लिए यानी कि मूवी को प्ले करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर की को प्रेस करेंगे तो जो आपने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन दी हुई होगी उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया है। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।